शीतला। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं अपना पहला वीडियो लेकर के आया हूं भारत की संविधान को। तो भारत का संविधान में हमारा जो टॉपिक होगा वो भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो भारत का संवैधानिक विकास 1757 की प्लासी युद्ध होता है। उसके बाद 1764 का बक्सर युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों को सत्ता मिलती है। जब अंग्रेजों को सत्ता मिलती है तो कुछ नियम कानून इस देश को चलाने के लिए या जो भी लोकल क्षेत्र थे उसको चलाने के लिए ब्रिटेन की संसद से एक नियम कानून बन के आता है। उसी को जो नियम कानून बन के आया था उसको भारत का संवैधानिक विकास कहते हैं। तो वो समय समय पर नियम कानून बना के ब्रिटेन की संसद से आता था। तो अब उसी टॉपिक को आज हमें पढ़ना है, भारत का संवैधानिक विकास। उसमें जो पहला लिखित संविधान भेजा गया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। तो आइए कुछ फैक्ट हैं, देखते हैं, लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो पहला हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ। तीन प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। तीन प्रेसिडेंसियां कलकत्ता, मुंबई, मद्रास थी। अब तीनों को एक कर दिया गया तथा कलकत्ता प्रेसिडेंसी अधीन बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहली बार ब्रिटिश संसद का अधिकार होता है, नियंत्रण स्थापित होता है। और साथ में तीन जो प्रेसिडेंसी जब नियंत्रण होता है तो तीन प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। ये तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला के एक प्रेसिडेंसी बनाया गया और ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन बनाया गया। और तीनों प्रेसिडेंसियों में अलग अलग गवर्नर होते थे। अब तीनों गवर्नर को कलकत्ता गवर्नर के अधीन बना दिया गया। तो अब इसके पहले गवर्नर बनाया जाता है, इसके पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है। इसके पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था। अंतिम गवर्नर
यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी है। और इसी एक्ट में कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की जाती है। कब? 1774 में। 1774 में कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की जाती है और उसके प्रथम न्यायाधीश एंजेला एम्पे को बनाया जाता है और तीन अन्य न्यायाधीश थे चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइट। इसी एक्ट में कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की जाती है 1774 में और उसके जो पहले न्यायाधीश थे वो एंजेला एम्पे को बनाए जाते हैं और तीन अन्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। इसको चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइट्स, ये तीन नाम है ब्रिटेन के। ये लोअर न्यायाधीश थे और एक एंजेला एम्पे अपर न्यायाधीश थे। तो जो कलकत्ता में न्यायालय बनाई गई थी उसमें 4 न्यायाधीश हैं। अपर न्यायाधीश एंजेला एम्पे को बनाया गया और लोअर चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइट्स, ये तीनों लोग बनते हैं। 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला के एक प्रेसिडेंसी बनाई जाती है और इस प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन बना दिया जाता है और इस कलकत्ता प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। वारेन हेस्टिंग को जब बनाया जाता है, जब बनता है तो प्रत्येक जिले में एक न्यायालय की स्थापना करवाता है। बंगाल में 55 जिले थे और बंगाल के प्रत्येक 55 जिले में एक एक न्यायालय की स्थापना करवाता है और इसके जो सबसे बड़ा अधिकारी डीएम को नियुक्त करता है। तो 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मुंबई, मद्रास थी। अब तीनों को एक बना दिया गया और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन बना दिया गया और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन बना करके और उसके कलकत्ता के गवर्नर को कलकत्ता के गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और उसके पहले शिकार वारेन हेस्टिंग होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित होता है। तो पहली बार लिखित संविधान
बनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित होता है। तो जब नियंत्रण स्थापित होता है तो पहली बार लिखित संविधान बनाया जाता है। और जब ये लिखित संविधान बनता है तो वह लिखित संविधान 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। रेगुलेटिंग का अर्थ होता है, मतलब होता है नियंत्रण स्थापित करना। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और जब रेगुलेटिंग आता है, रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियंत्रण करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार संसद का नियंत्रण स्थापित होता है, और ये स्थापित होता है तो लिखित संविधान बन के आया था, उसी में ये बात कही गई थी। अब जब ये आती है, भारत आती है, तो 3 प्रेसिडेंसियां पहले रहती है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला के एक प्रेसिडेंसी बनाया गया, और इसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन बना दिया गया। और उस कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसके पहले शिकार वारेन हेस्टिंग होता है। वारेन हेस्टिंग जब भारत की धरती पर आता है तो वो सबसे पहले प्रत्येक जिले में एक एक न्यायालय की स्थापना करवाता है, और न्यायालय की स्थापना करने के बाद उसके जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जो न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं, वो न्यायिक जो फैसला देते थे, वह फैसला जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम को सौंपता है, और डीएम इसकी सुनवाई करता है। इसी एक्ट में कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की जाती है, और ये 1774 में, और इसके प्रथम न्यायाधीश एंजेला एम्पे को बनाया जाता है, और 3 अन्य न्यायाधीश इसके बनते हैं, जो चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइट्स। तो ये था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब आपको फिर लेकर के आएंगे हम 1784 का पिट्स एक्ट। अगला हमारा वीडियो होगा वो 1784 का पिट्स एक्ट क्या है, मैं उसमें बात करूंगा। और आप लोग शेयर करना आप लोग ना भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो।